रेलवे ने चाइल्ड टिकट पॉलिसी में बड़ा फेरबदल किया है, बड़ा बदलाव किया है और ये बदलाव यात्रियों के लिए लाभदायक है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। और आज हम बात करेंगे रेलवे के द्वारा बदली गई चाइल्ड टिकट पॉलिसी को लेकर। दरअसल एक नियम जो पहले था कि 0 से लेकर 4 साल तक की उम्र के बच्चे का आधा टिकट लगेगा, वो अभी भी है। वो नियम अभी भी है, बल्कि 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के टिकट को लेकर एक विकल्प दे दिया गया है। वो क्या विकल्प है, हम आपको आगे ज़रूर बताएँगे। दरअसल कभी भी हम फैमिली टूर प्लान करते हैं तो सबसे पहले ज़हन में एक सवाल आता है कि क्या हम अपने बच्चों को साथ ले जाएँगे तो इनका पूरा टिकट लगेगा या हाफ टिकट लगेगा? अब इसको लेकर एक बड़ा लाभदायक जो विकल्प है वो यात्रियों के लिए रेलवे ने चाइल्ड टिकट पॉलिसी के तहत कर दिया है। दरअसल 0 से लेकर 4 साल तक के बच्चे का हाफ टिकट लगता था और अब 5 साल से 12 साल तक के बच्चे के लिए एक विकल्प दे दिया है कि आप अगर चाहते हैं तो उन्हें सीट मिलेगी, आप चाहते हैं तो नहीं सीट मिलेगी। यानी अगर आप चाहते हैं तो उनके लिए पूरी सीट का टिकट आप ले लें और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर आप उन बच्चों के लिए हाफ टिकट पर ही उनको यात्रा करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए सीट नहीं मिलेगी, आपको अपने साथ उन्हें एडजस्ट करना होगा। अब एक और सवाल ये आता है कि अगर आपका बच्चा 15 साल का है, 16 साल का है, तो आप उस पॉलिसी के तहत भी उस बच्चे को 5 से 12 साल की पॉलिसी में ला सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर टीटी, टिकट चेक करने वाला, अगर आपसे उस बच्चे का आयु प्रमाण पत्र माँगता है, तो उस वक़्त आपको देना अनिवार्य होगा ताकि उस बच्चे की आयु यानी ऐज जस्टिफ़ाई हो सके। तो ये चाइल्ड टिकट पॉलिसी के तहत एक बड़ा बदलाव किया गया है और इस बदलाव में आपको बता दें कि 5 साल से 12 साल तक के बच्चे के टिकट के लिए जो विकल्प है वो हम आपको बता देते हैं। ये पार्ट सबसे अहम है और अपने जिस निर्णय खुद करना होगा, यानी आपको ये निर्णय खुद करना होगा कि बात कही है और ये यहीं पर आती है। तो 5 साल से 12 साल तक के बच्चे का टिकट लेना होगा और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने जो शुरुआत में कहा था कि निर्णय खुद लेना होगा, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप टिकट बुक कर रहे होते हैं, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपके बच्चे की एज क्या है। उस वक़्त आपको वही एज डालनी होगी, वही उम्र डालनी होगी जो उसके डॉक्यूमेंट्स में होगी। जो डॉक्यूमेंट आप यात्रा के दौरान कैरी कर सकें, वो आपको दिखाना होगा। साथ के साथ विकल्प में लिखा होगा कि आपको प्रॉपर सीट चाहिए या फिर आप हाफ टिकट पर उस बच्चे को यात्रा कराएँगे। अगर आप बच्चे के लिए सीट या फिर बर्थ चुनते हैं, यानी कि पूरा टिकट लेते हैं, तो आपको हाँ पर क्लिक करना होगा और फिर आपको पूरा किराया देना होगा। अगर आप सीट नहीं चुनते हैं तो आपको वहाँ नो पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको हाफ टिकट में ही उस बच्चे की यात्रा हो जाएगी। लेकिन याद रहे, बच्चे की आयु महज 12 साल की हो, 5 से 12 साल तक का ही वो बच्चा हो। अब इसमें ये वाली बात है कि कितने से कितनी दूरी तक, तो इसमें अनिश्चित दूरी है, यानी कहीं से कहीं तक भी पूरे देश में आप यात्रा करें तो आपको वही नियम लागू होता है। यदि आपने सीट नो और नो बर्थ विकल्प चुना है तो रेलवे का कहना है कि मिनिमम डिस्टेंस चेंज यानी मिनिमम दूरी शुल्क लागू नहीं होगा। यानी कम दूरी के लिए कम किराया लागू करने में ये एकदम फायदा है। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब है कि रेलवे टिकट किराए में कुछ ऐसे न्यूनतम दूरियों के लिए नियम होते हैं जिसके हिसाब से किराया लगाया जाता है। इस बदलाव में ये नियम कुछ मामलों में बदल सकते हैं। यानी अगर आप बहुत लंबी दूरी तय कर रहे हैं, यानी कि 5 घंटे से ज़्यादा की दूरी तय कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको उस बच्चे का टिकट भी पूरा लेना पड़ सकता है अगर उसकी उम्र 5 साल से 12 साल तक के बीच है। अब आपको बताते हैं उन बच्चों के लिए सीट रिजर्व होगी, अनरिजर्व्ड होगी। उन बच्चों के लिए जो अनरिजर्व्ड कोच में यात्रा कर रहे हैं, मतलब कि सीट बुक नहीं हो, नियम ही पुराने हैं। 5 साल से 12 साल तक के बच्चे पर अनरिजर्व्ड टिकट में आधे वयस्क किराया लागू होता रहेगा। यानी अनारक्षित कोच में उनका किराया 50% रहेगा, बशर्ते वे सीट ना मांगे। रिजर्व। अब 5 साल से छोटे बच्चे के लिए क्या है, वो अभी भी बिना टिकट यात्रा कर सकते हैं अगर उनकी अलग सीट बर्थ नहीं ली गई है तो। इसमें एक नियम और आ गया है कि अगर बच्चे की उम्र 0 से लेकर 5 साल तक की है और अगर आप उसके लिए सीट नहीं मांग रहे हैं तो आपको आधा किराया लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे का आधा टिकट देते हैं तो आपको पूरी सीट मिलेगी। ये भी एक ऑप्शन इसमें निकल कर आया है। अब क्या क्या बदलाव हुआ है, नए नियम पर नए किराए में बदलाव में बहुत सारी चीजें सामने आई। जिससे पहले कुछ रूल्स ऐसे थे, लेकिन हाल ही में नई क्लियरिंग हुई है कि NOSB
विकल्प चुनना होगा और उसकी शर्तें क्या है वो हम आपको बताते हैं। IRCTC यानी रेलवे की रिजर्वेशन फॉर्म में अब ये विकल्प स्पष्ट रूप से दिखने लगता है कि ताकि बुक करते समय आप बच्चों के लिए सीट चाहिए या नहीं चुन सकें। पहले विकल्प नहीं आता था। अब इसमें कई सारी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों पर बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहली भ्रांति ये है कि क्या 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे का किराया लगेगा? तो उसमें उसकी भ्रांति खत्म करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे का किराया उसी शर्त पर लगेगा जब उसके लिए आप पूरी सीट की डिमांड करेंगे तो आपको हाफ किराया देना होगा। लेकिन अगर आप 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे का हाफ किराया देते हैं तो उस स्थिति में उसके लिए सीट आपको नहीं मिलेगी, आपको एडजस्ट करना होगा और वो भी अनारक्षित को लेकर के है। तो ये तमाम तरीके की भ्रांतियां हैं जिसको आज हमने अपने इस वीडियो के जरिए दूर किया। तो रेलवे ने चाइल्ड टिकट पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है और बड़े बदलाव के तहत अब 0 से लेकर 4 साल तक के बच्चे को अगर सीट चाहिए तो ही हाफ टिकट लेना होगा और 5 साल से 12 साल तक के बच्चे के लिए हाफ टिकट अनिवार्य होगा। इसी के साथ नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।